Today our topic is cytogenetics. Cytogenetics of human chromosomes और कैरियोटाइप कॉन्सेप्ट इसी के अंदर आता है. यही जो टॉपिक है इसी के अंदर कैरियोटाइप कॉन्सेप्ट भी कवर होगा. तो साइटोजेनेटिक्स ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स अगर हम देखें तो सबसे पहले ह्यूमन क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 23 पेयर में रहते हैं. 23 पेयर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक ऑटोसोम होते हैं जो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर, और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है. फीमेल में XX होते हैं, मेल में XY होता है. तो ये तो नंबर की बात हुई. अगर हमको क्रोमोसोम की लेंथ देखना है, उसकी शेप देखना है, नंबर देखना है और प्लस ये देखना है कि उसमें जो आर्म होती है. एक्चुअली क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. क्रोमोसोम का जो लगभग मिडिल का पोर्शन होता है वो सेंट्रोमियर होता है. सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम जो होते हैं वो हम उसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं. जैसे मेटासेंट्रिक अगर हमने बोला तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो बिल्कुल उसकी आर्म, उसका जो सेंट्रोमियर होता है एकदम बीचों बीच होता है, जिससे कि उसकी दोनों आर्म जो होती है वो इक्वल हो जाती है. तो इस तरह से उनका जो आर्म रेशो है प्लस सेंट्रोमेरिक इंडेक्स, एक टर्म आता है सेंट्रोमेरिक इंडेक्स. सेंट्रोमेरिक इंडेक्स उसका एक फॉर्मूला होता है. उसमें हम शॉर्ट आर्म लेंथ, शॉर्ट आर्म जो भी लेंथ होती है उसको टोटल क्रोमोसोम लेंथ से डिवाइड कर दें तो वो सेंट्रोमेरिक इंडेक्स आता है. ये सारी चीज़ें अगर हमको पता लगाना है तो उसके लिए हम करते हैं कैरियोटाइप. उसके लिए हम कैरियोटाइपिंग करते हैं और फिर जो हम अरेंजमेंट करते हैं क्रोमोसोम का, उनकी लेंथ, उनकी और जो शेप है, साइज है, उसके हिसाब से हम उनका जो अरेंजमेंट करते हैं उसी को हम कैरियोटाइपिंग बोलते हैं. और जो क्रोमोसोम होता है उसकी शॉर्ट आर्म जो होती है वो P होती है और जो लॉन्ग आर्म होती है वो Q होती है. ठीक है. इसी तरह से जब हम इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैरियोटाइप का, अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कैरियोटाइप का तो उसको हम ईडियोग्राम कहते हैं. ईडियोग्राम का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप. तो कैरियोटाइप में हम 2-3 चीज़ों पे फोकस करते हैं. जैसे शेप देख लेते हैं, हम लेंथ देख लेते हैं क्रोमोसोम की, आर्म रेशियो देख लेते हैं, प्लस सेंट्रोमेरिक इंडेक्स देखते हैं. अगर हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करते हैं तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में चूंकि दोनों आर्म बराबर होती हैं तो वहाँ पर जो सेंट्रोमेरिक इंडेक्स है वो 0.5 आता है. अब हम ये प्रोसेस देखते हैं कि एक्चुअली कैरियोटाइपिंग में हम करते क्या है. तो सबसे पहले हम ब्लड सैंपल जो है, ब्लड सैंपल को हम कलेक्ट कर लेंगे. ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने के बाद हम उसमें PHA मिलाते हैं, क्योंकि ब्लड में RBC, WBC, प्लेटलेट्स वगैरह सब है और हमको, हमारा काम क्या है, हमको ल्यूकोसाइट यानी WBC को सेपरेट करना है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं, उसमें PHA मिलाते हैं, फाइटोहेमाग्लूटिनिन ये मिलाते हैं, जिससे WBC सेपरेट हो जाते हैं. उसके बाद हम कॉल्चिसिन, उसमें कॉल्चिसिन ऐड करते हैं. कॉल्चिसिन जो होता है वो अरेस्ट कर लेता है मेटाफेज को, मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाते हैं. फिर हम उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है उससे ट्रीट करते हैं, जिससे कि सेल्स जो होती हैं बर्स्ट हो जाती हैं और बर्स्ट होने के बाद हमको जो मेटाफेज क्रोमोसोम है उसका स्प्रेड आउट मिल जाता है. मेटाफेज क्रोमोसोम का जब स्प्रेड आउट मिल जाता है तो फिर हम उसकी फोटोग्राफ लेते हैं. फोटोग्राफ लेने के बाद फिर उनका अरेंजमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ और उनकी शेप के हिसाब से. तो इसी को हम, ये कैरियोटाइपिंग की मेथड है जिसमें हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, PHA मिलाएंगे, WBCs को अलग करेंगे. WBCs को अलग करने के बाद उसको WBCs को कल्चर मीडिया में ग्रो करेंगे. आफ्टर 3 days हम कॉल्चिसिन मिलाएंगे. कॉल्चिसिन मिलाने के बाद हम उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से उसको ट्रीट करेंगे, जिससे सेल्स बर्स्ट हो जाएंगी और मेटाफेज क्रोमोसोम स्प्रेड आउट हो जाएगा. देन फिर हम उसकी फोटोग्राफ लेंगे और इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को हम अरेंज करेंगे. तो ये जो अरेंजमेंट होता है, और ये पेयर में रहेंगे, होमोलोगस पेयर का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम कैरियोटाइपिंग बोलते हैं. और जो इस तरह का अरेंजमेंट हमको मिलता है उसको हम कैरियोटाइप कहते हैं. तो जो इस तरह का अरेंजमेंट और सब देखने के बाद ह्यूमन क्रोमोसोम जो है उसको हमने 7 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, 7 ग्रुप में.
और वो ग्रुप के नाम है ABC, बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ABCDEFG। ठीक है, दीज आर द 7 ग्रुप। जो नंबर A है इसमें क्रोमोसोम आते हैं 1 से लेकर 3 तक। आप नंबर से भी देख सकते हैं, 1 से लेकर 3 तक यहाँ आ जाएंगे, 4 से लेकर 5 तक B में आएंगे। C जो है उसमें 6 से लेकर 12 प्लस, ये बात ध्यान रखना है कि X जो होता है, X क्रोमोसोम, फीमेल में मेल में एक X क्रोमोसोम होगा, फीमेल में 2 होंगे, तो ये C में आएंगे। उसके बाद का नंबर क्या है, D है, D में 13 to 15 हो जाएंगे। E जो है उसमें 16 to 18 हो जाएंगे। F जो है उसमें 19 to 20 हो जाएंगे। और अब बचे 21, 22 एंड Y क्रोमोसोम बचा, तो ये आ जाएगा आपका G में। ठीक है, फिर से ध्यान में रखेंगे, कैरियोटाइप से हमने कुछ ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है इनको, 7 ग्रुप हमने बनाए हैं। A जो है उसमें 1 से लेकर 3 तक के क्रोमोसोम आते हैं। B जो है उसमें 4 से लेकर 5 तक आते हैं। C जो है उसमें 6 से 12 और X आता है। D जो है उसमें 13 to 15 होंगे। E जो है उसमें 16 to 18 होंगे। F जो है उसमें 19 to 20 होते हैं। और G जो है उसमें 21, 22 और Y होता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो ह्यूमन क्रोमोसोम होते हैं उसमें हमको टीलोसेंट्रिक टाइप के क्रोमोसोम नहीं मिलते। ह्यूमन क्रोमोसोम जो होते हैं वो सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक, इसी टाइप में हम उसको देखते हैं। तो ये तो था आपका कैरियोटाइपिंग। अब हम बैंडिंग देख लेते हैं। एक्चुअली क्रोमोसोम के जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनको हम स्टेन करते हैं जिससे कि वो विजुअलाइज हो जाएंगे, इसी को हम बैंडिंग पैटर्न बोलते हैं। तो बैंडिंग जो होती है वो बेसिकली आपका क्यू बैंडिंग, ठीक है, जी बैंडिंग, आर बैंडिंग और एक होती है सी बैंडिंग। क्यू जो बैंडिंग है इसमें हम क्वीना क्राइन मस्टर्ड, इससे हम स्टेन करते हैं, क्वीना क्राइन मस्टर्ड से हम स्टेन करते हैं। और इसमें हमको पॉलीमॉर्फिक रीजन्स जो है क्रोमोसोम के वो विजुअलाइज होते हैं, पॉलीमॉर्फिक रीजन्स। तो इसमें हमको जो डिस्टल आर्म है वाई क्रोमोसोम की वो, प्लस शॉर्ट आर्म जो रहेगी क्रोमोसोम की, शॉर्ट आर्म के एक्चुअली नंबर है, और शॉर्ट आर्म रहेगी 13 to 15 और 21 to 22, इन ये विजुअलाइज होंगे। जी बेंडिंग जिम्सा है ये, लेकिन क्यू बेंडिंग के साथ ये है कि एक परमानेंट स्टेन नहीं है। जी बेंडिंग मतलब जिम्सा स्टेन होता है, ये परमानेंट है, लेकिन इससे पहले हमको क्रोमोसोम को थोड़ा सा, क्रोमोसोम प्रिपरेशन को थोड़ा सा ट्रीट करना पड़ता है, और वो ट्रीट करना पड़ता है हमको एक प्रोटीएज एंजाइम से, उससे ट्रीट करना पड़ता है, तो ये परमानेंट स्टेन है। और इससे हमको जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन होते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन क्रोमोसोम के वो इन्हांस्ड होते हैं, और वो हमको 1, 9 और 16 के ये दिखाई देते हैं। आर बेंडिंग का जस्ट मतलब होता है रिवर्स, ठीक है, रिवर्स बेंडिंग होता है आर का मतलब। और सी बेंडिंग जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, यानी हम अल्कली से ट्रीट करते हैं, फिर वार्म सलाइन से हम उसको ट्रीट करते हैं सी बेंडिंग में। तो सी बेंडिंग जो है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होती है। इसी तरह से हम कुछ और भी नाम देते हैं, जैसे टी बेंडिंग जो होती है वो हम टीलोमियर के लिए देते हैं। तो इस तरह से 4 बेंडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यू बेंडिंग, जी बेंडिंग, आर बेंडिंग और सी बेंडिंग। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम